प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव में कमी को देखते हुए दी कोविड प्रतिबंधों में ढील। 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस। एक फरवरी से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल और कॉलेज। विद्यार्थियों के पास विद्यालय में नियमित कक्षाएं लगाने अथवा ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प रहेंगे उपलब्ध। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा न लेकर एजेंसी के माध्यम से होंगी आयोजित। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। और आज नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव में कमी को देखते हुए कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। अब सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों में 1 फरवरी से कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। प्रदेश में पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान भी 1 फरवरी से खुल जाएंगे। संस्थानों से कहा गया है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड का कम से कम पहला टीका जरूर लगवाने की सलाह दें। प्रदेश में 1 फरवरी से खुलने वाले विद्यालय और महाविद्यालयों के विषय पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के पास विद्यालय में आकर कक्षाएं लगाने अथवा ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प उपलब्ध हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यापकों के खाली पदों पर फिलहाल सेवानिवृत्त अतिथि अध्यापकों की सेवाएं ली जा रही हैं और जल्दी ही नई नियुक्तियों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो रखने की कुछ हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जल्दी हम टीचर सीधा डायरेक्ट रखने का भी कॉन्ट्रैक्ट पे, और दूसरा और भर्ती भी हमारी है, भर्ती भी करेंगे। तो हमारा प्रयास है, तो हम उसकी तैयारी में हैं बिल्कुल। जो हमारे टीचर रिटायर हैं उनको भी रखने लग रहे हैं और जो गेस्ट टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया उसमें। और जो हमारे स्कूल एडेड स्कूल थे उनमें से जो टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया। तो ऐसे कई जगह से हम उनको मौका दे रहे हैं, उनको अवसर देंगे ताकि टीचरों की कमी हमारी पूरी की जा सके। लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी हम निर्णय लेने वाले हैं कि जो हमारे स्कूलों में टीचरों की कमी है उसको भर। विद्यालय खुलने का अध्यापकों ने स्वागत करते हुए कहा कि अब विद्यार्थी स्कूलों और कॉलेजों में नियमित रूप से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। फैसला ले रही है कि 10th से लेके और कॉलेज तक के स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का, ये भी एक अच्छा कदम है क्योंकि बच्चों का पढ़ाई से में जो है बहुत नुकसान हो रहा था। अगर स्कूल और कॉलेजेस खुल जाते हैं तो बच्चे अपनी जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन कंटिन्यू कर सकेंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है 1 तारीख से 10वीं से 12वीं स्कूल खोलने का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, उनके परीक्षा को देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है स्कूल खोलने का। इसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सरकार का। विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षण संस्थान खुलने से अब वे पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ सकेंगे। तारीख से हमारे कॉलेज और स्कूल दोबारा चालू हो रहे हैं। इससे ये होगा कि अब हम अपनी पढ़ाई पे दोबारा ठीक से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने संबंधी जारी किया गया आदेश वापस ले लिया गया है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि यह 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा न लेकर एक एजेंसी द्वारा आयोजित करवाई जाएंगी। एक एजेंसी है, उससे पेपर तो अब भी लेंगे, बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन पेपर हम अब भी लेंगे। और पेपर लेने का जो हमारा आइडिया है वो केवल इतना है कि बच्चे में इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए कि उसको एक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए और एक कंपटीशन की भावना भी उसमें होनी चाहिए कि वो अच्छे नंबर लेगा, वो फर्स्ट आएगा, इस प्रकार का। और जिस प्रकार से मैंने जो पहले एक निर्णय लिया था, पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बच्चों को कहीं भी फेल नहीं करेंगे, उनको पास करते चलेंगे, तो उसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं रहे। अभिभावक भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे और टीचर भी सेटिस्फाई नहीं थे। अभी जब हमने निर्णय लिया तो टीचर भी इससे खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं इससे।
बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि अब 8वीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नहीं लेगा और इसका अंतिम निर्णय SCERT द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय में सरकार ने हलफनामा दिया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए SCERT को अधिकृत किया गया है। बोर्ड परीक्षा नहीं होगी इन विद्यार्थियों की, वार्षिक परीक्षा होगी और वार्षिक परीक्षा के लिए SCERT को उन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशन दी है उसमें अधिकृत किया है। तो अब SCERT किसको डेजिग्नेट करती है कि परीक्षा कौन लेगा वो समय अनुसार तय होगा। हाँ, तीसरी एजेंसी के द्वारा वार्षिक परीक्षा ली जाएगी, ये तय हो गया है। और तीसरी एजेंसी तय करनी है, कोई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा कि कोई और लेगा या SCERT लेगा। भिवानी के छात्रों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 5वीं और 8वीं की परीक्षा न लिए जाने पर कहा कि वे परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं बोर्ड की हो या स्थानीय विद्यालय द्वारा आयोजित की जाएं, उन्हें उम्मीद है कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सुनने में आया कि बोर्ड परीक्षा नहीं लेगा। हमारी तो पूरी अच्छे से तैयारी थी बोर्ड की। मेरा मन था कि बोर्ड के पेपर हो। मैंने सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखे थे। जैसा कि हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 8वीं के बोर्ड के पेपर कैंसिल कर दिए हैं, अब की बार हमारी वैसी परीक्षा होगी जैसे पहले होती थी। बोर्ड के एग्जाम आज नई दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही गणतंत्र समारोह का समापन हुआ। इस समारोह में स्वदेशी तकनीक से निर्मित लगभग 1000 ड्रोन का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई नई धुनों का समावेशन किया गया। मार्शल संगीत की धुन इस साल समारोह की विशिष्टता रही। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। इसलिए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव में कमी को देखते हुए दी कोविड प्रतिबंधों में ढील। 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस। 1 फरवरी से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल और कॉलेज। विद्यार्थियों के पास विद्यालय में नियमित कक्षाएं लगाने अथवा ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प रहेंगे उपलब्ध। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा न लेकर एजेंसी के माध्यम से होगी आयोजित। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। और आज नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।